अपने पितरों के लिए पुण्य कमा के हम अपने पितरों के खाते में जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर धरती तत्व होता है। कई आपने भक्तों के पास आप गए होंगे, चौकियों पे कई देखा भी होगा, हम तो देखते रहते हैं कि कोई पितृ किसी के शरीर में आकर किसी अच्छे कार्य को करवा रहा है या बता रहा है कि तुम मेरे नाम से ये करो, मेरे नाम से ये करो। आप देखा होगा, हम पितरों के नाम की रोटी देते हैं, पितरों नाम के बाजरा डालते हैं छत के ऊपर, पितरों के नाम के श्राद्ध करते हैं, पितरों के नाम के बहुत सारे दान पुण्य करते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो पितरों के खाते में ऐड होते हैं, यानी कि वो जो पुण्य हैं वो पितरों के लिए होते हैं। जब बात आती है पाप और पुण्य की, जब आत्मा जो है इंसान मरने के बाद, कुछ आत्माएं या फिर अधिकतर आत्माएं जो हैं वो धरती लोक पर ही भटकती हैं, और जब उनका समय पूरा हो जाता है तब उनके पाप और पुण्यों का हिसाब होता है, जब तक वो धरती लोक पर ही भटकती रहती हैं। तो उस समय वो इस लायक नहीं होती कि वो पुण्य कर सके, इस लायक नहीं होती है पुण्य अर्जित कर सके। तो फिर वो क्या करते हैं, किसी न किसी चोले को ढूंढते हैं। ये इस तरह की बहुत ही कम आत्माएं होती हैं जो किसी न किसी के शरीर को ढूंढती हैं, उनके माध्यम से सांसारिक भला करती है, उनके माध्यम से जो है वो लोगों का भला करती है, समाज कल्याण करती है, जिससे उसके जो कर्म है वो बढ़ते जाते हैं, यानी कि जो पुण्य है वो बढ़ते जाते हैं। तो कर्म जो है, यानी हमारे जो पितृ हैं, हम उनके लिए जो दान पुण्य कर रहे हैं, जो पुण्य है वो उनके खाते में ऐड होते चले जाते हैं। फिर जब जन्म मरण का हिसाब होता है, यानी कि जब पाप पुण्य का हिसाब होता है, तो उन्हें स्वर्ग मिलना चाहिए या नरक मिलना चाहिए, कौन सी योनि मिलनी चाहिए, वो उसके बाद निर्भर करता है। तो जितने पुण्य होंगे तो पुण्य भी आपको भोगने होंगे, पाप है तो पाप भी आपको भोगने होंगे। पर अगर पुण्य किए हैं तो देवलोक यानी कि स्वर्गलोक प्राप्त होता है, पुण्य किए तो आपको पाप किए तो आपको पता ही है नरकलोक में क्या होता है। तो इसीलिए हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, हम पितरों के लिए दान पुण्य करते हैं। पहली बात ये हो गई, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब पाप और पुण्य जो है वो जिस इंसान के हाथ में होता है, तो जब इंसान जब किसी देवता को कोई बलि देता है, किसी पशु की बलि देता है अगर देवता को, तो वो जो कर्म है वो इंसान का कर्म है, वो इंसान के साथ जुड़ता है, ना कि देवता के साथ। देवता कभी मना नहीं करेगा, देवता कभी मना नहीं करेगा, कोई भी देवता हो। मैं उन देवताओं की बात नहीं कर रहा, हनुमान जी महाराज हो गए, बाबा मोहन राम हो गए, जो सात्विक देवता हैं, उन देवताओं की बात नहीं कर रहा। मैं उन शक्तियों की भी बात कर रहा हूँ, जैसे महाकाली है, भैरव बाबा है, तामसिक शक्तियाँ हो गई, वीरबला की हो गई, पंचबावरी को भी जो लगते हैं ये बलि दी जाती है, माता धूतनी होगी, माता मदानन हो गई, साथ ही भूत, ये जो प्रेत होते हैं, कह लो बेताल, यक्षिणी, परलौकिक शक्तियाँ, इनको भी जो है नकारात्मक शक्तियाँ, इनको भी बलि से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो बलि आप दे रहे हो उसका जो फल है, यानी पुण्य या जिसका पाप है, वो इंसान यानी आपको भोगना पड़ेगा, ना कि उस शक्ति को। वो शक्ति तो पाप पुण्य से अलग हट चुकी है। तो जो इंसान बलि देता है, पहली बात तो उस व्यक्ति के इंसान को पाप लगता है। अब दूसरी बात हम बात करें कि जो इंसान पूजा करता है, क्या इन चीज़ों का भक्षण कर सकता है? जो इंसान पूजा करता है, महाकाली की पूजा कर रहा है, भैरव बाबा की पूजा कर रहा है, बावरियों की पूजा कर रहा है, या जो, यानी कहने का मतलब है कि जो तामसिक पूजा जिनकी होती है, माता मदानंद, माता धूतनी, इनकी तामसिक पूजा जो होती है वो इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, वो इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। और इन पर इनके लिए भी, इनका भी एक नियम होता है कि जिस दिन उनकी सेवा करोगे आप, या जिस दिन चौकी लगाएगा जो व्यक्ति है, जिस दिन की सवारी आई, उस दिन आपको इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना, बाकी दिन आप कर सकते हो। कई लोग ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उस दिन पूजा नहीं करते, उस दिन पूजा पाठ कुछ नहीं करते। तो मैं इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रहा, पर आपको एक बात बता रहा हूँ जो कि समाज के अंदर है, वो चीज़ें उनसे मैं आपको अवगत भी करा रहा हूँ। साथ साथ में कई लोगों को पता भी है जो इन चीज़ों को मानते हैं। तो जो इन चीज़ों को मानते हैं वो इन चीज़ों का भोजन भी करते हैं, इनको खाते भी हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे पहले बताया कि इंसान कर्म बंद होता है, बलि जो है इंसान को पाप लगता है, ना कि देवता को लगता है। अब दूसरा प्रश्न एक ये है कि जो व्यक्ति पूजा कर रहा है, अगर वो इन चीज़ों का सेवन ना करे पर उसके घर में बाकी लोग सेवन करें, तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखिए वहाँ पर यही बात आती है, अगर हनुमान जी महाराज की, बाबा मोहन राम की, अगर जो सात्विक देवता हैं, पूर्ण रूप से सात्विक देवता हैं, या
गुरु गोरखनाथ जी महाराज हो गए, जो सात्विक महायोगी जो ब्रह्मचारी हो गए, अगर उनकी सेवा आप कर रहे हो, जैसे नौ नाथों में से किसी की सेवा कर रहे हो, या फिर आप सेवा कर रहे हो बजरंगबली महाराज की सेवा कर रहे हो, बाबा मोहन राम की सेवा कर रहे हो, क्योंकि इन्हीं का नाम मुझे ज़्यादा पता है तो मैं इन्हीं का उदाहरण आपको सबसे ज़्यादा देता हूँ। तो उस घर में तो इन चीज़ों का प्रवेश भी सख्त मना है। उस घर में इन चीज़ों का प्रवेश भी सख्त मना है। हाँ, एक ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाहर से खा के आ जाए तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसके शरीर में वो चीज़ें होती हैं, पर उस घर में वो चीज़ें नहीं बनती। उस घर में उन चीज़ों को, जो तामसिक चीज़ें, इनको नहीं खाया जाता। तो उन लोगों के लिए बहुत समझने वाली बात होती है कि वो लोग इन चीज़ों का सेवन ना करें। जो बाबा मोहन राम या भगवान हनुमान जी महाराज या नाथों की सेवा करते हैं, उन लोगों के लिए सख्त मनाही है। बाकी अगर साधना की बात की जाए तो साधना काल में, चाहे वो कोई महाकाली का सेवक हो, चाहे वो कोई भैरव बाबा का सेवक हो, चाहे किसी का भी सेवक हो, अगर वो साधना काल में जिस घर में साधना कर रहा है तो उस घर में इन चीज़ों का परहेज होगा ही होगा। अंडा मीस मांस इनका परहेज होगा। कोई भी व्यक्ति नहीं बनाएगा घर में। हाँ, खा पी के आ जाए वो एक अलग बात है, पर उस समय चाहे वो महाकाली का भगत हो, किसी का भगत हो, वो चीज़ें घर में नहीं आनी चाहिए, और नहीं आएंगे, नहीं तो आपकी साधना जो है वो खंडित हो जाएगी। तो ये थी जानकारी, आपके प्रश्नों का उत्तर। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई। बाकी यही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा परिवार पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ताई से जुड़ी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा पुराना चैनल शिव साधना केंद्र, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि पितरों से संबंधित जानकारियां, साधनाएं, मंत्र, देवताओं से संबंधित जानकारियां, साधनाएं, मंत्र, साथ ही ग्रामीण देवताओं से संबंधित जानकारियां निरंतर आपको मिलती रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहन और भाइयों तक, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहे, आपके धन धान्य से आपके घर को पूर्ण करें, संपूर्ण करें, भरे, आपकी तमाम इच्छाओं को पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।